आज की इस वीडियो में मैं गारंटी लेता हूं कि आपके मन में जो डाउट है कि अगर हम क्रिप्टो में ट्रेडिंग करेंगे तो फ्लैट 30% टैक्स देना पड़ेगा, ये सरासर गलत है। अब तक जो आपको बात बताई गई है वो गलत तरीके से बताई गई है। आप लीगल तरीके से क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर सकते हैं और लीगल तरीके से जो फ्लैट 30% टैक्स है इसको नहीं देना है, मतलब आप 0% भी टैक्स दे सकते हैं। तो आज मैं कंप्लीट एक गाइड देने वाला हूं उन सभी लोग के लिए जो क्रिप्टो में ट्रेडिंग करना चाहते हैं और उनके मन में ये डाउट है कि अगर हम क्रिप्टो ट्रेडिंग करेंगे तो फ्लैट 30% में टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जरा सा भी मिस मत कीजिएगा। तो देखो, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, क्रिप्टो में फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं। यहाँ पे मैं ग्राफिक भी बना के लाया हूँ, आपको इजिली एक्सप्लेन करता हूँ। तो क्रिप्टो में दो तरीके की ट्रेडिंग होती है, एक होती है स्पॉट ट्रेडिंग, दूसरा होता है फ्यूचर ट्रेडिंग। अब यहाँ पे हमारी जो सरकार है ये बोलती है कि आप कोई क्रिप्टो ऑन करते हो, खरीदते हो, उसके प्रॉफिट पे फ्लैट 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो स्पॉट ट्रेडिंग में क्या होती है, स्पॉट ट्रेडिंग क्या करते हो, आप अपने पैसे से क्रिप्टो खरीदते हो, वो क्रिप्टो आपके अकाउंट में आ जाता है। जब भी वो क्रिप्टो प्रॉफिट मतलब आप बुक करते हो, लगता है कि ये क्रिप्टो ऊपर जा रहा है, आप उसको तब तक होल्ड करते हो। जैसे ही प्रॉफिट मिलता है, मतलब वो जैसे ही ऊपर जाता है, आप उसको बेच देते हो। लेकिन दिक्कत ये होता है कि जब भी क्रिप्टो डाउन जाता है तो आप उसको होल्ड करते रहते हो। और आज के टाइम में 2 साल 4 साल 5 साल हो गए, बहुत सारे लोग क्रिप्टो लॉस में तो वो बेच नहीं पा रहे हैं। मतलब अगर 10,000 रुपए कोई क्रिप्टो कॉइन खरीद के रखा है, वो उसकी वैल्यू 2-3 हज़ार रुपए हो गई। और ऐसे बहुत सारे ऐसे स्पॉट वाले क्रिप्टो कॉइन्स हैं जिनमें लोग लॉस में चल रहे हैं। अब सरकार ये कहती है जो आप लॉस करो उसका सेट ऑफ नहीं कर सकते, लेकिन जो प्रॉफिट स्पॉट ट्रेडिंग कमा रहे हो उस पर फ्लैट 30% टैक्स देना पड़ेगा। अब वही चीज यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग में बदल जाती है। अब यहाँ पे एक चीज और मैं डाउट क्लियर कर दूं, क्योंकि काफी सारे लोग फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसके बावजूद वो फ्लैट 30% टैक्स दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं आगे मैं बताऊंगा। लेकिन मैं यहाँ पे कॉइनडिसेस पे फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहा हूँ लीगल तरीके से, क्रिप्टो टैक्स मैं बचा रहा हूँ। जो फ्लैट 30% टैक्स है उसको नहीं दे रहा हूँ, लीगल तरीके से मैं टैक्स दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जब भी हम फ्यूचर ट्रेड करते हैं, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, यहाँ पे हम कोई डिजिटल एसेट होल्ड नहीं कर रहे हैं। हमारे भारत सरकार के कानून के हिसाब से जब भी हम कोई क्रिप्टो खरीदते हैं, उसको होल्ड करते हैं डिजिटल एसेट, उसका जब प्रॉफिट होता है उसके प्रॉफिट पे हमें टैक्स देना है। तो हम यहाँ पे कोई क्रिप्टो खरीद ही नहीं रहे हैं। अब हम कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा, हम एक यहाँ पे बेट लगा रहे हैं। बेट ये है कि जैसे बिटकॉइन हो गया, अब हम बेट लगाएंगे कि ये ऊपर जाएगा या फिर नीचे। अब मेरे अनुमान से बिटकॉइन में क्रैश देखने को मिलता है। अब बिटकॉइन अगर क्रैश करता है और मेरा प्रेडिक्शन सही रहा तो उस पर लेवरेज लेके 4 गुना 5 गुना हम प्रॉफिट बना सकते हैं। अब यहाँ पे यही सारा गेम बदल जाता है। यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग में आप कोई भी क्रिप्टो नहीं खरीद रहे हो। अब यहाँ पे अब समझो कि काफी सारे लोग जो सोचते हैं कि हम फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं, उसके बावजूद हमें फ्लैट 30% टैक्स क्यों देना पड़ा, अब आगे मैं आपको बताता हूँ। अब देखो, जो लोग फ्यूचर ट्रेडिंग करने के बावजूद भी फ्लैट 30% टैक्स दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो यूएसडीटी के थ्रू फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब यूएसडीटी के थ्रू फ्यूचर ट्रेडिंग करने में क्या दिक्कत है कि यूएसडीटी अपने आप में एक क्रिप्टो है, मतलब एक डिजिटल एसेट है। ये एक डिजिटल एसेट है। तो आप अगर चाहे फ्यूचर ट्रेडिंग करो इससे, चाहे स्पॉट करो, आपने 1,000 यूएसडीटी खरीदा है, अब वो 1500 हो जाता है, तो उस 500 यूएसडीटी आपने प्रॉफिट कमाया है, उस पर फ्लैट 30% टैक्स देना होगा। लेकिन यहीं पे सारा गेम बदल जाता है जब आप आईएनआर के थ्रू फ्यूचर ट्रेड करते हो, क्योंकि आईएनआर कोई एक यहाँ पे क्रिप्टो नहीं है, डिजिटल एसेट नहीं है, लीगल करेंसी है जो फिएट करेंसी है। अब यहाँ पे जब आप आईएनआर के थ्रू यहाँ पे जो फ्यूचर ट्रेडिंग का कॉन्ट्रैक्ट है बाय करते हो, तो आप नॉर्मल टैक्स स्लैब में आ जाते हो। आप कोई डिजिटल एसेट बाय नहीं कर रहे हो, आप जो ट्रेड कर रहे हो उसके प्रॉफिट पे आप यहाँ पे देखो, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जब आप नॉर्मल टैक्स स्लैब में आते हो, 4 लाख के प्रॉफिट पे आपको कोई टैक्स नहीं देना। फिर अगर आप 8 लाख तक प्रॉफिट कमाते हो, 5% टैक्स है, वो भी आप डिडक्शन दिखा के 0% को कर सकते हो, क्योंकि 4 लाख माफ है। फिर 8 से 12 लाख तक यहाँ पे इसमें भी रिबेट मिलता है, इससे भी काफ़ी सारे लोग डिडक्शन दिखा के 0% टैक्स देते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे 15%, 20%, 25%, 30% देते हो। अगर आप सालाना 24 लाख से ज़्यादा कमाते हो, 30% हो जाता है। तो कुल मिला के आप अगर एक बिगिनर ट्रेडर हो और साल में आप ट्रेडिंग में 8 लाख, 4 लाख, 12 लाख तक की प्रॉफिट बना रहे हो, तो आपको 0% टैक्स देना है। उसके बाद 10%, 15% है, क्योंकि आप नॉर्मल टैक्स स्लैब में आ जाते हो। तो यहीं पे सारा गेम चेंज होता है कॉइनडिसेस पे। इसलिए मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके मैंने आपको बता दिया। अब कॉइनडिसेस पे आपको अगर देखो नॉर्मल ट्रेड लेते हो, आप यहाँ पे कॉइन्स दिखता है। कॉइन्स में क्या है कि जब आप कोई कॉइन्स खरीद रहे हो तो वो एक डिजिटल एसेट में आता है। लेकिन जब आप फ्यूचर्स पे जाते हो तो फ्यूचर्स पे आप क्या करते हो कि आप यहाँ पे आप एक कॉन्ट्रैक्ट बाय करो, चाहे आप फ्यूचर ट्रेडिंग फोन में करो चाहे अपने कंप्यूटर में करो। आप यहाँ पे देखते हो आईएनआर में है, और आप जब ऐप ओपन करोगे वहां पे भी यूएसडीटी और आईएनआर का ऑप्शन मिलता है, आप आईएनआर सेलेक्ट करो। अब सिंपल, अगर आपको लगता है कि देखो 2 तारीख से 1 तारीख से बिटकॉइन साइडवेज में, उसके बावजूद लगता है चलो करेक्शन देखने को मिलता है। अब आपको लगता है कि जो बिटकॉइन है ये डंप करेगा,
अब यहाँ पे गिरते हुए मार्केट में भी आप पैसा बना सकते हो, और इस जोन में आप एक मान लो 77248 अपना टारगेट रख सकते हो। तो सिंपल आप क्या कर सकते हो, बिटकॉइन को आप यहाँ पे शॉर्ट करोगे। आपका प्रेडिक्शन है बिटकॉइन डंप करेगा, शॉर्ट। अगर आपका प्रेडिक्शन है बिटकॉइन पंप करेगा तो लॉन्ग करोगे। तो यही कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे मैं कॉन्ट्रैक्ट बनाता हूँ 6x लेवल्स लेता हूँ, 6 गुना प्रॉफिट होकर गिरेगा, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपना अमाउंट है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये मैं क्या करता हूँ, सब कुछ डालने के बाद ये मैं सेल शॉर्ट पे क्लिक करता हूँ, तो मेरा ट्रेड ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे जो मेरा टीपी है 77248, इस पे जाऊंगा, ठीक है, और स्टॉप लॉस में ले जाऊंगा इसको 79188। अब यहाँ पे जो 130 रुपये मैं कमाऊंगा, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे ये जो 130 रुपये मैं कमा रहा हूँ ना, ये कोई मैं क्रिप्टो बाय करके नहीं कमा रहा हूँ, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है आईएनआर थ्रू। मेरा प्रेडिक्शन है कि बिटकॉइन में डंप मिलेगा, तो मैं इसमें प्रॉफिट कमा रहा हूँ, और मैं आप अपने अमाउंट से भी ट्रेड ले सकते हो। और यहाँ पे अगर आपको अब लगता है कि आप कॉइनडेस्क पे ट्रेड कर रहे हो, चलो सब कुछ सही है, आपको लगता है ट्रेडिंग फीस ज़्यादा है, तो मैं इसके लिए भी सोल्यूशन बता देता हूँ कि हर एक मेंबर को एक यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। तो मेरे थ्रू अगर आप साइन अप करते हो, आपकी ट्रेडिंग फीस 20% और कम हो जाएगी। तो आप हमेशा लोवेस्ट ट्रेडिंग फीस देने वाले हो अगर आप मेरे थ्रू साइन अप करते हो, प्लस आपकी लाइफ टाइम तक और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे मेरे थ्रू, मैं आपको बताता रहूंगा। तो ये कंप्लीट गाइड था कैसे लीगल तरीके से हम कॉइनडेस्क पे फ्लैट 30% टैक्स अवॉइड कर सकते हैं और अच्छे से आईएनआर के थ्रू फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं। आई थिंक अब आपके मन में कोई डाउट नहीं होगा। अब आप यहाँ पे ट्रेडिंग करो, और आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा।